नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर आ गए हैं हम आपके साथ एक नई जानकारी लेकर। और ये है हमारा लेमन का पौधा जिस पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और फ्लावरिंग होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, फ्लावरिंग पौधे पर हो जाती है, पर फूल जो है झड़ जाता है। सभी की ज़्यादातर यही समस्या होती है कि फूल तो बहुत आता है पर ये फल में नहीं बदलता है, ये फल बनने से पहले ही झड़ जाता है। तो इस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, ये हम अपनी वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो में बने रहें, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। देखिए, ये जो लेमन का पौधा है बहुत ही छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। पोट में लगाया है क्योंकि हम करते हैं टेरेस गार्डनिंग और छत पर ही पौधे हैं, कोई ग्रीन नेट नहीं है। और गर्मी जो है बढ़ चुकी है, अब गर्मी बहुत तेज़ होने लगी है। तो ऐसे में पहली बात तो है, फल फूल तो बाद की बात है कि पहले पौधों को ही बचाया जाए, फिर उसके बाद है उनसे अच्छे फल फूल कैसे लिए जाए। इन सब के लिए हमें अपने पौधों में क्या करना होगा। नॉर्मली हम पौधों में गोबर की खाद यूज करते हैं जब पौधे को लगाते हैं, उसके बाद हम फिर छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होता है क्योंकि पौधा पोट में लगा है और वो फ्लावरिंग कर रहा है, फ्रूटिंग कर रहा है, उसके बाद उसकी जो होती है रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसे अच्छा फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, अच्छी कंपोस्ट चाहिए होती है। उस सब के लिए हमें क्या करना होता है अपने पौधे में। हमारा ये जो लेमन प्लांट है, मतलब नींबू का पौधा है, ये वैसे तो पूरे साल फ्रूटिंग करता रहता है। इसमें कंटिन्यू जो होते हैं फ्रूट आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार आते हैं या 1 बार आते हैं। पूरा साल भर इस पर फल लगा रहता है, 1 2 2 4 10 20 जो भी। और उसके बाद ये साल में 3 बार इतनी हैवी फ्रूटिंग करता है कि पौधा पूरी तरह फलों से भर जाते हैं, पत्तियां भी अपनी गिरा देता है। इस तरह इस पर फ्रूटिंग आती है। और देखिए, कुछ तो फल अब भी लगे हुए हैं इस पर, और फूल भी इतना ज़्यादा आया हुआ है। उसके बाद हमने अपने पौधे में फरवरी मंथ में ही खाद दे दिया था क्योंकि हमें पता था आने वाले टाइम में इसका फ्रूटिंग सीजन है, ये जोरों शोरों से फ्रूटिंग करेगा। तो हमने इसके लिए ली थी नीम खली, और वो नीम खली जो हमने मिलाई थी सादी गोबर की खाद में, उसके अलावा कुछ नहीं लिया था। और इसमें ये मिलाया था फंगिसाइड के रूप में राख। नीम खली तो थी, और ये गुड़ है जिससे पौधों में आयरन की कमी के साथ साथ बहुत से पोषक तत्व भी मिलते हैं। इन सब से मिलाकर पौधे की सल्फर, मैग्नीशियम, सल्फ और पोटेशियम, जिंक, ऐसे ऐसे बहुत से पोषक तत्व हैं जो पौधे को इससे मिल जाते हैं। और वैसे भी फ्रूटिंग प्लांट्स के बाद, एक फ्रूटिंग लेने के बाद पौधे से दोबारा उसे कंपोस्ट देनी होती है। फरवरी मंथ में हमारे पौधे की स्थिति ये थी। इसमें न्यू ग्रोथ तो आ रही थी, दिख भी रही थी छोटी छोटी, पर कोई फ्लावरिंग नहीं थी। पुराना फ्रूट जो 1 2 सेट था बस वही नज़र आ रहा था। तब हमने इसमें ये खाद दे दी थी, गोबर की खाद को लिया था जिसमें नीम खली मिलाई थी, राख मिलाई थी और गुड़ मिलाया था। इन सबको एक जगह मिलाकर फिर पौधे में दिया था। अपने नींबू के पौधे में, वैसे तो हमने सभी पौधों में दिया था पर नींबू के पौधे में भी दिया था क्योंकि वो इसका जो है सही समय था, फरवरी मंथ, जब इसे कंपोस्ट देनी थी। क्योंकि अब आने वाले टाइम में इस पर फ्रूटिंग आएगी, फ्लावरिंग तो चल ही रही है, और किसी किसी पौधे पर तो फ्रूट सेट भी हो गया है, फ्लावरिंग होकर फ्रूट सेट हो गया है। पर इन पर अब फ्लावरिंग हो रही है तो इनका थोड़ा लेट सा जो है सीजन रहेगा। देखिए, मिट्टी भी अच्छी खासी ड्राई हो चुकी है, भुरभुरी मिट्टी है। और हम इसके पौधे की जड़ के थोड़े दूरी पर इस खाद को डाल देंगे, ऐसे मिला देंगे मिट्टी में अच्छी तरह। काफ़ी बड़ा पोट है, प्लास्टिक के पोट में ही इसको लगाया है। तो देखिए, मिट्टी जो नॉर्मल खेत की मिट्टी होती है वही है, क्योंकि खेत की जो मिट्टी होती है बहुत अच्छी होती है, उसमें रेत की मात्रा बराबर होती है, मतलब जितनी पौधे को चाहिए उतनी होती है। और उसे खाद भी समय समय पर दिया जाता है, इसलिए वो मिट्टी बहुत पोषक तत्वों से भरी हुई होती है। वो फिर हमें तो खाद इसलिए देनी पड़ती है क्योंकि हम पोट में लगा रहे हैं, पोट में समय समय पर खाद देना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा नींबू का पौधा फ़िलहाल जो है फ्लावरिंग पर आ चुका है, तो फ्रूट भी इसमें जल्दी ही सेट हो जाएंगे। तो हमें फ्रूट सेट करने के लिए अब कौन सी सावधानी है जो अपने पौधे में करनी होगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमें अपने पौधों में ध्यान रखना होगा कि अब हम पानी जो है अपने पौधे को ना दें, मतलब बिल्कुल मत ना दें, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि गर्मी का सीज़न है, पानी चाहिए। पर मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी दें, मिट्टी में नमी मेंटेन रहनी चाहिए, उसके बाद ही पानी देना चाहिए। ऐसा नहीं
नहीं है आप हर रोज़ पानी दें। दूसरा, आप अपने पौधे में सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जब फूल आते हैं उस पर स्प्रे करते हैं। स्प्रे ज़रूर कीजिए, कीट पतंगों से पौधे को ज़रूर बचाइए, पर ऐसा कीटनाशक मत यूज कीजिए जिससे उस पर पॉलिनेटर ना आए, क्योंकि पॉलिनेटर नहीं आ पाते तो फूल जो है फल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, जिससे फूल झड़ जाता है और पौधे पर कोई भी फल आपको नज़र नहीं आता है। क्योंकि तितली जो होती है, मधुमक्खी होती है, और भी बहुत से पॉलिनेटर छोटे छोटे कीट पतंगे रहते हैं जो पौधों के आसपास मंडराते रहते हैं। पर जब आप केमिकल का यूज कर देते हैं तो वे पौधेपन आना बंद कर देते हैं, जिससे आपका पौधा सारी फ्लावरिंग गिरा चुका होता है। दूसरी बात होती, तो फ्रेंड हमें अब अपने पौधे में ध्यान रखना होगा, ये जो फल है ये पहले मतलब इस पर कंटिन्यू जो फ्रूटिंग होती रहती है उसी में से ये फ्रूट कुछ रखे हुए हैं, मतलब छोटे थे तो हमने इनको हार्वेस्ट नहीं किया है। वैसे तो इस पर अभी नई नई फ्लावरिंग आ भी रही है और हो भी चुकी है फ्लावरिंग। तो फ्रेंड आपको हम बता दें, अगर पौधे में फूल आ रहा है आपके नींबू के पौधे में तो पानी मत दीजिए, उसमें पानी तब दीजिए जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए। अगर मिट्टी में नमी है मिट्टी को चेक कीजिए, अगर मिट्टी में नमी है तो बिल्कुल भी पानी मत दीजिए। अगर आप पानी दे दोगे अपने पौधे के अंदर तो वो सारा फूल गिरा देगा, फिर फल नहीं बनेगा। दूसरी बात ये है कि अगर आप अपने पौधे पर चाहते हो किसी इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, वैसे तो कोई इंसेक्ट्स नहीं होगा क्योंकि सभी अपने पौधों का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी किसी के पौधे पर अगर हो रहा है, वह चाहता है कि किसी भी इंसेक्ट्स का इस पर असर ना हो, तो आप घरेलू नुस्खे ही अपनाएं, जैसे हींग का और आपके लहसुन पेस्ट का या फिर अदरक का, इन्हीं का स्प्रे करें, बाकी किसी केमिकल का ना करें। अगर आप केमिकल का स्प्रे करेंगे, सबसे बड़ी गलती यही होती है नींबू के पौधे पर, जब इस पर फूल आता है और हम स्प्रे जो है वो कर देते हैं। देखिए मिट्टी हमारी पूरी तरह जो है अभी ड्राई नहीं हुई है, अभी नमी है मिट्टी के अंदर, तो हम पानी नहीं देंगे अभी हम एक दिन और पानी नहीं देंगे अपने पौधे में, क्योंकि इसमें क्षमता है अभी पानी ना देने की, ये अब भी जो है सही रहेगा। देखिए मिट्टी गीली है नीचे से, तो आप ये मत सोचिए कि मिट्टी ऊपर से जो है सूख गई है तो आप पानी देते, पहले मिट्टी को चेक करें उसी के बाद आप मिट्टी में पानी दें, क्योंकि मिट्टी का ड्राई होना ज़रूरी है। नींबू के पौधे में जब फूल आ रहा है तो पानी कम ही देना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि स्प्रे केमिकल की मत कीजिए। आपको स्प्रे अगर करना चाह रहे हैं, आप अपने किचन वेस्ट से ही निकलने वाले किसी भी ऐसे पेस्टिसाइड का यूज कीजिए पौधे पर, जिससे हमारा कोई भी पॉलिनेटर, मतलब जैसे मधुमक्खी, तितली या और फिर कोई अन्य, वो पौधे पर आना बंद ना करे। देखिए तितलियों का और मधुमक्खियों का आना ज़रूरी है, अगर वे नहीं आएंगे तो सारा फूल झड़ने लग जाएगा। देखिए अब हम क्या करेंगे, हमें स्प्रे करनी है शहद की अपने पौधे पर। इस टाइम पर शहद की स्प्रे करनी चाहिए जब फूल आता है नींबू के पौधे पर। उससे होता है हमारे पौधे की तरफ जो भी होंगी मधुमक्खियाँ में अट्रैक्टिव होंगी और वे पौधे पर आएंगी और पौधे पर जो है पोलिनेशन का काम करेंगी, जिससे पौधे पर फल बनेगा। और देखिए काफ़ी अच्छा फूल आ रहा है और ये तो आ ही रहा है जो खिल चुका है, और नया फूल भी आ रहा है पौधे पर, और छोटे छोटे पौधे हैं, ज़्यादा बड़े नींबू के पौधे नहीं हैं। तो आपको केमिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। वैसे भी गर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, अगर आप केमिकल का यूज अपने पौधे पर करोगे इससे पौधा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि कुछ तो हम टेरेस गार्डनिंग करते हैं, छत पर पौधे लगाते हैं, फिर वे पॉट में लगे होते हैं, और तो अगर उन पर केमिकल का यूज किया जाएगा तो हम इतना सहन नहीं कर पाते। इतनी ज़्यादा गर्मी में केमिकल से पौधा वैसे भी ख़राब हो जाता है। देखिए ये छोटा ही पौधा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और फ्लावरिंग बहुत सुंदर हो रही है। पौधा बिल्कुल वाइट हो रखा है, जैसे बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है, इतना सुंदर पौधा नज़र आता है। और नींबू के पौधे के जो फूल होते हैं ना, उनसे बहुत अच्छी सुगंध आती है, दूर तक जो है महसूस होती है। तभी तो जब भी नींबू के पौधे पर आपने नोट किया होगा फूल खिलता है, उस टाइम पर तितलियाँ और मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आती है। उसका यही कारण होता है क्योंकि नींबू के फूल के अंदर बहुत ज़्यादा सुगंध होती है। नींबू जो होता है, नींबू का पौधा, उसकी पत्तियों के अंदर भी होते हैं। अगर पत्ती को तोड़कर हल्का सा मैश करके देखा जाए तो उसके अंदर से भी बहुत अच्छी आती है। काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अब फ्लावरिंग तो हो गई है। और फ्रेंड देखिए ये हमने अगर गर्मी से बचाना है इनको,
अपने छोटे छोटे पॉलीथीन वगैरह को बड़े पॉट में रख दीजिए, जिससे इनको नमी मिलती रहे और बड़े पौधे के नीचे रखे हुए ये छोटे छोटे पॉलीथीन आपके सेफ रहें और सुरक्षित रहें, जिससे ये गर्मी में बच पाए। छोटे पॉट जो होते हैं उन्हें भी बड़े पौधों के नीचे ही रखें। और देखिए इस तरह हमने रखा हुआ है सभी को गर्मी से इन्हें बचाने के लिए। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और आप अब तक वीडियो में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।